तो गाइज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से इंटर्नशिप अनाउंस हुई है। ठीक है, सबसे पहले मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा मैं आप लोगों को, तो वीडियो पूरी देखना। ठीक है, और जो ये इंटर्नशिप है ये 3 महीने से लेकर 6 महीने तक हो सकती है, ये एक्सटेंड भी हो सकती है आपके परफॉर्मेंस बेस्ड पर। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूँ, जो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने वाले बच्चे हैं को मतलब बैचलर डिग्री वाले भी कर सकते हैं, और कुछ मतलब 6 से 7 इंटर्नशिप हैं, तो हर इंटर्न के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे ये एक एडवर्टाइजमेंट पोस्ट है। ठीक है, NIELIT की तरफ से। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट पोस्ट है, तो जो लास्ट डेट है यहाँ पे अप्लाई करने की वो 9 दिसंबर है, जिसमें इसमें बता भी रखा है इन्होंने। और यहाँ पे आपको स्टाइफंड मिलेगा। स्टाइफंड मतलब आपको पैसा भी मिलेगा। इंटर्नशिप आपको पेड इंटर्नशिप है, यानी आपको पैसा मिलेगा जब आप इंटर्न करोगे। तो यहाँ पे 3 महीने से लेकर 6 महीने तक हो सकती है। और यहाँ पे ये भी चीज़ बता रहा है कि एलिजिबल स्टूडेंट कैन अप्लाई सबमिटिंग ऑफलाइन एप्लीकेशन विद अलोंग विद द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैं अभी डॉक्यूमेंट भी बता दूंगा, और आपको ऑफलाइन यहाँ पे किस तरीके से जाना, आपको खुद जाना है या फिर किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, सारी चीज़ मैं आराम से बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको इंटर्नशिप की स्टाइपेंड मिलेगा, और आपको एज भी बता रखी है, टर्म एंड कंडीशन भी है, और सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। खैर, मैं वेबसाइट पर आता हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल पर क्या सर्च करना है, NIELIT। ठीक है, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी जब सर्च करते हो तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, आपको गूगल पर सर्च करना है ये चीज़। अगर आपको अगर वेबसाइट का लिंक नहीं मिलता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो इंटर्नशिप है ये DU के लिए नहीं बल्कि ऑल ओवर स्टूडेंट्स के लिए है, जो अभी डिग्री कोर्स कर रहे हैं या हो चुकी है उनकी डिग्री। ठीक है, तो उससे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ जो बात करता हूँ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, यहाँ पे दूसरा जो सीरियल नंबर है उस पर आपको देखना है, जहाँ पे एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द इंटर्नशिप ऑन इन NIELIT। ठीक है, तो इंटर्नशिप यहाँ पे आपको मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पढ़ लेता हूँ। लास्ट डेट जैसे यहाँ पे आपको लिख भी रखा है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 9 दिसंबर 2022 है। ठीक है, आपको पहली वाली इंटर्न नहीं है, वो दूसरी पोस्ट के लिए है, तो आपको वो नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेता हूँ क्लिक करके। अब ये जो है इंटर्नशिप है अलग अलग फील्ड के लिए। अगर आप PHP में इंटर्न करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास, या फिर आप कर चुके होने चाहिए, या तो आप BE कर रहे हो या हो चुकी हो, या BTech कर रहे हो, या तो आपकी कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, या IT हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या MCA MSc वाले बच्चे इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, PHP इंटर्न के लिए। और जावा इंटर्नशिप के लिए भी यही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और नेट के लिए भी। ये 3 जो है मैं बता देता हूँ आपको दोबारा से, PHP, जावा और नेट, ये तीनों इंटर्नशिप के लिए कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, या तो आपकी डिग्री पूरी होनी चाहिए या तो आप कर रहे होने चाहिए। ठीक है, IT सेक्टर वाले या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, MCA हो गई, MSc वाले बच्चे इन तीनों इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी एज लिमिट है वो 25 ईयर होनी चाहिए। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम आपकी कितनी भी हो। ठीक है, इन्होंने कोई वो नहीं बता रखा है कि आपकी मिनिमम एज लिमिट इतनी होनी चाहिए, कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं बताई है, मैक्सिमम एज लिमिट बताई है जो 25 ईयर होनी चाहिए। और एज ऑन डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी जब आपकी एडवर्टाइजमेंट पोस्ट जो पब्लिश हुई है उससे पहले की आपकी वहाँ डेट मानी जाएगी, जो मैंने आपको अभी एडवर्टाइजमेंट दिखाई है। ठीक है, तो अगर आप 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल के हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 24 साल के भी हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। 25 ईयर हो तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वाली आप पोस्ट देख लेना। स्टाइफेंड आपको पर मंथ 10,000 मिलेगा, जैसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे कंसोलेटेड डेट स्टाइफेंड, यहाँ पे पर मंथ लिखा है, ध्यान से सुन लो, पर मंथ। ठीक है, तो 10,000 आपको पे करी जाएगी। यहाँ पे 3 इंटर्न मैंने बता दी। ठीक है, जो एक ही कोर्सेज के लिए हैं, मतलब अब यहाँ पे चौथी इंटर्न है जो है प्रोजेक्ट रिगार्डिंग इंटर्न है। यहाँ पे भी आपके पास BE BTech कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रॉनिक्स MCA MSc वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो 4 पोस्ट है वो इन्हीं बच्चों के लिए है। अब मैं यहाँ पे जो 2 पोस्ट है सोशल मीडिया की पोस्ट के लिए, तो सोशल मीडिया की अगर आपको इंटर्न करनी है तो आप जो है बैचलर डिग्री कर रहे होने चाहिए मास कम्युनिकेशन में, मार्केटिंग में, या इंग्लिश या जर्नलिज्म। अगर आप BA ऑनर्स इंग्लिश कर रहे हो, BA ऑनर्स जर्नलिज्म कर रहे हो,
या फिर अगर आप मास कम्युनिकेशन कर रहे हो या मार्केटिंग कर रहे हो तो आप सोशल मीडिया के इंटर्न के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 25 ईयर है, ठीक है। और जो स्टाइपेंड है यहाँ पे भी आपको 10,000 आपको पे करा जाएगा। और इंटर्न अगर आपको वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, ध्यान से सुन लो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वीडियो एडिटिंग में अगर आपको जाना है, इंटर्न में अप्लाई करना है, तो आपकी जो है ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए। और आप दूसरी चीज़ है, या तो आप कंप्लीट या तो आप भी परस्यू कर रहे होनी चाहिए, ठीक है। कौन से डिग्री वाले बच्चे? डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग वीडियो एडिटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपकी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए, या तो आप डिग्री या डिप्लोमा करने चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वीडियो एडिटिंग से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 25 ईयर है। स्टाइपेंड जो है यहाँ पे आपको 10,000 पे करा जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ टर्म एंड कंडीशन की। तो ये जो है टर्म एंड कंडीशन जो ये सबसे मेन है, कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है, आपकी जो इंटर्नशिप होगी वो बेसिकली मतलब यहाँ लिखा है 3 मंथ्स के लिए होगी, लेकिन ये आपके परफॉर्मेंस बेस पर इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने खुद लिख रखा है। इंटरव्यू जो होगा यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, ठीक है। अगर आप तो यहाँ पे जो लिखा है इन्होंने इन केस ऑनलाइन, देखो अगर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो इसके लिए आपका जो पीसी है या लैपटॉप है, आप जिससे भी इंटरव्यू दे रहे हो उसके लिए कैमरा, स्पीकर, ये सब नेटवर्क कनेक्टिविटी ये सब ठीक होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये आपका फॉल्ट होगा, ठीक है। यहाँ इन्होंने खुद मेंशन कर रखा है। और देखो यहाँ लिखा भी है इन्होंने, NIELIT शेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिसकनेक्शन ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जिम्मेदारी नहीं है, NIELIT की जिम्मेदारी नहीं है। अब मैं जो बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखो चीज़ें जो हैं, और यहाँ पे अगर इन केस ऑफलाइन, देखो अगर आपका ऑफलाइन इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो इसके लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली में एड्रेस इन्होंने मेंशन कर रखा है जो आपका द्वारका सेक्टर में है, ठीक है। तो अभी मैं बता भी देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे चीज़ें मैं सबसे मेन चीज़ें बताता हूँ, आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए 9 दिसंबर 2012 से पहले आपको अप्लाई करना है और 2022 से पहले अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या क्या करना है, तो 9 दिसंबर 2022 से पहले आप लोगों को अप्लाई करना है। आपकी कुछ चीज़ें होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, एप्लीकेशन फॉर्म में बता रहा हूँ कैसे डाउनलोड करना है, उसके साथ ये 5 चीज़ें आपको लगानी है। एक तो क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और आपकी मार्कशीट होनी चाहिए या डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। अगर आप देखो कर रहे हो डिग्री ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो आपकी प्रीवियस यानी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हो तो सेकंड ईयर की मार्कशीट लगा देना, सेकंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगा देना। और अगर आपकी ग्रेजुएशन होगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी डिग्री आ गई होगी तो वो लगा देना, ठीक है। आपका आधार कार्ड होना चाहिए और रिज्यूमे ऑफ कैंडिडेट होना चाहिए, ठीक है। तो आपका रिज्यूमे जो है वो कैसे बनता है, आपको काफ़ी सारी यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी, तो उन वीडियो को देख के आप अपना रिज्यूमे बना सकते हो, ठीक है। तो आपका एक रिज्यूमे होना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें हैं, ये आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू, यहाँ पे देखो लिखा भी है स्पीड पोस्ट, तो यहाँ पे देखो स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको इस एड्रेस पर भेजना है जो यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है। स्पीड पोस्ट जब आप करोगे तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT भवन, प्लॉट नंबर 3, PSP पॉकेट सेक्टर 8, द्वारका, न्यू दिल्ली। और बाकी ये पिन कोड आपका मेंशन है, पिन कोड ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। तो आपको इस एड्रेस पर यहाँ पे स्पीड पोस्ट करना है विद एप्लीकेशन फॉर्म, जो अभी मैं बता रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। बाकी यहाँ पे लास्ट डेट यहाँ पे 9 दिसंबर है। और आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो या तो आप कर रहे होने चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हो, या जो आपकी डिग्री वहाँ पे मेंशन है इंटर्न में, या तो आप कर रहे होने चाहिए या तो आपकी पूरी हो जानी चाहिए, जो लिखा भी है यहाँ पे एप्लीकेशन विद कम्प्लीटेड और परसुइंग, ठीक है। परसुइंग का मतलब होता है कर रहे हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे, और यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ पे आपका नेम करेक्ट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, क्लास 10th की मार्कशीट पे जो होता है वही होना चाहिए। और यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा जो इन्होंने मेंशन कर रखा है। और आपकी जो इंटर्न की जो टाइमिंग होगी वो सुबह 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक इंटर्न की टाइमिंग होगी। तो यानी आप मॉर्निंग 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपको इंटर्न करनी पड़ेगी। तो इंटर्न की टाइमिंग 9:30 से लेकर 5:30 बजे तक है, सॉरी 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक है इंटर्न की टाइमिंग, ठीक है।
तो यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हैं, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। बाकी इन्होंने जो लिखी है, द इंटर्नशिप इज़ नाइदर एन एम्प्लॉयमेंट नॉर एन एश्योरेंस ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये आपको गारंटी नहीं देता कि आपको ये रोज़गार देगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे जब आप जब ये कर लेते हो तो इंटर्न जब आपकी हो जाएगी तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और सर्टिफिकेट जो है आपको किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। इंटर्न जो होगी आपकी, तो यहाँ पे पर मंथ आपकी 80% अटेंडेंस होनी चाहिए। इसी के बाद आपको स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ का 10,000, और सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। सर्टिफिकेट मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप, ठीक है, जो भी आपकी इंटर्नशिप है, ठीक है। तो अगर आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हो तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और स्टाइपेंड भी जब ही मिलेगा पर मंथ जब आपकी 80% अटेंडेंस फुलफिल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको टाइम बता दिया। तो ये पूरी इंटर्न है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है मैं बताता हूँ। जब आप वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें मिलेगी। एडवर्टाइजमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, टर्म एंड कंडीशन, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कर देना। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जहाँ पे आपको अपना नेम बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखो लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से, ठीक है। गवर्नमेंट अथॉरिटी है, कोई वैसे ही नहीं है, फेक नहीं है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर, तो आपको अपना रोल नंबर बताना है ग्रेजुएशन का, अगर आप कर रहे हो, ठीक है। फादर नेम बताना चाहिए, और फादर नेम बताना, फिर इसके बाद अपनी एड्रेस बता देना, और विद कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। आपकी ईमेल आईडी भी उसी में होनी चाहिए और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ बताना, नेशनलिटी में इंडियन हो, फॉरेन हो, वो बता देना। कैटेगरी कौन सी है वो बता देना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे जो है स्टार्ट करना आपको क्लास 10 से ऑनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्लास 10th मैंने यहाँ से पास आउट करी, HBSC CBSE जो भी आपका बोर्ड था, इतनी परसेंट मेरे मार्क्स आए। और 2011 पासिंग का मतलब होता है आपने कब पास आउट करी, तो वो चीज़ें आपको बतानी है। इसके बाद 12th की चीज़ें बता देना, 12th की डिटेल बतानी पड़ेगी, 12th के सब्जेक्ट बताने पड़ेंगे, कितनी परसेंटेज आई। यहाँ पे जो मार्क्स विद डिवीज़न लिखा है, तो कितने मार्क्स आए थे, बेसिकली वो है। जो डिवीज़न होता है वो आपको मिलता है डिग्री में, ठीक है। तो आपकी जो डिग्री अगर कंप्लीट होगी तो डिवीज़न आपको मिल जाता है, तो डिवीज़न फिल कर देना। लेकिन अगर आपकी डिग्री नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो आप आएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन विच इंटर्नशिप इज सोट, देखो आप किस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो वो फिल करना, और किस में इंटरेस्ट है वही फिल करना, ठीक है। और आपकी नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बताने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो कॉलेज है देशबंधु कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इस तरीके से मैं पूरी फिल करूँगा। यहाँ पे डेट फिल कर देना जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो। सिग्नेचर आएगा स्टूडेंट यानी कैंडिडेट का, जो बच्चा अप्लाई कर रहा है उसके सिग्नेचर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका एक रिकमेंडेशन होगा, जो कॉलेज की तरफ से होगा, यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज लास्ट अटेंडेड, ठीक है। तो यहाँ पे उस बंदे का नेम आएगा, डेजिग्नेशन कौन से पद पर है वो व्यक्ति, ठीक है। तो स्कूल ये हायर अथॉरिटी फिल करेगी, जो 11वां ऑप्शन है ना, तो ये एजुकेशनल वाले फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे उनका नेम आएगा, डेजिग्नेशन यहाँ पे आपको नहीं फिल करना, ठीक है। और सिग्नेचर विद स्टैम्प जो है ये स्कूल वाले, ये जो आपके जो कॉलेज वाले हैं ये लगाएंगे, अपना स्टैम्प लगाएंगे यहाँ पे। और वो अपना पद भी बताएंगे, डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद, ठीक है, कौन से पद पर हैं वो अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको रिकमेंडेशन कॉलेज कर देगा। इसके बाद ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है प्लस जो 5 चीज़ें जो डॉक्यूमेंट हैं वो मैंने स्पीड पोस्ट का एड्रेस दे दिया, उस पोस्ट पर आपको भेजना है। इसके बाद आपको कॉल वगैरह ये आपको बता दिया जाएगा कि आप इंटर्नशिप के लिए आपका इंटरव्यू इस दिन है। इंटरव्यू जब आप फाइनल हो जाता है, इंटरव्यू आपका कंडक्ट होता है, आप पास आउट हो जाते हो, सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपको फिर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। टाइम मैंने इंटर्नशिप का 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक है। अगर आपको वेबसाइट का लिंक नहीं मिलना है या अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आपको मेरी इंस्टा ID का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो।